नमस्कार मित्रों, मैं कृष्ण कुमार दीक्षित आज आपके समक्ष महाभारत युद्ध का एक बड़ा अछूता प्रकरण बताऊंगा। महाभारत युद्ध 18 दिन चला था, जिसमें 10 दिन तक कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह थे। जब वो सरसैया पर लेट गए तो 11वें दिन द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया, क्योंकि सबसे सीनियर वही थे। 13वें दिन दुर्योधन ने सेनापति द्रोणाचार्य के ऊपर बड़ा आक्षेप लगा दिया। उसने कहा कि आप लड़ तो हमारी तरफ रहे हैं, हमारे सेनापति हैं, लेकिन आपका हृदय, आपकी ममता पांडवों के साथ है। आप में इतनी क्षमता है कि आप किसी पांडव को मार सकते हैं, लेकिन आप उनकी तरफ अच्छा व्यवहार करते हैं और आप मारना नहीं चाहते। तो द्रोणाचार्य ने कसम रख ली कि आज मैं किसी पांडव को मारूंगा। अब अर्जुन को मार नहीं सकते थे, अर्जुन बड़े थे। तो यह हुआ कि अर्जुन को दूर भेज दिया जाए। तो एक रचना रची गई कि त्रिगर्त के राजा जो हैं सुशर्मा और उनकी सेना संसप्तकों को अलग दूर भेज दिया गया और उन्होंने अर्जुन को चैलेंज किया कि तुम मुझको हराओ। अर्जुन के अलावा उन्हें कोई हरा नहीं सकता था। तो अर्जुन कुरुक्षेत्र से बहुत दूर संसप्तकों से युद्ध करने चले गए और चुपके रूप से द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह के संबंध में आगे मैं बताऊंगा कि क्या होता है चक्रव्यूह। तो हरियाणा में के कुरुक्षेत्र के पास एक अमीन गांव है, वहां पर चक्रव्यूह की रचना हुई और अब उस अमीन गांव का नाम अभिमन्युपुर कर दिया गया है। ये हरियाणा राज्य में है और दर्शनीय स्थल है। चक्रव्यूह अमीन गांव जो है कुरुक्षेत्र से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। इसका विशेष ये होता है कि खाली जगह पर सेना इस प्रकार खड़ी की जाती है कि व्यू रचना है। इस चित्र में ये चित्र जो है चक्रव्यूह का चित्र है। इसमें जहां जहां आप ये काली रेखाएं, नीली रेखाएं, लाल रेखाएं देख रहे हैं, इसमें सैनिक खड़े हैं। ये सैनिकों का समूह है जो व्यवस्थित रूप से रहता है और इसमें फायदा ये होता है कि इसके अंदर एक ही व्यक्ति जा सकता है और ऐसे गलियारे हैं कि दुश्मन जो है जो उसमें 2 बार लड़ सकता है। जैसे ये चक्रव्यूह है, इसमें 7 द्वार हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तरह से बनाया गया है। और इसमें जो काली रेखाएं हैं, ये सब सैनिक खड़े हुए हैं। ये सैनिक, इनको 2 बार लड़ने का मौका मिलता है और जो योद्धा है चक्रव्यूह को भेद रहा है उसको हर सैनिक से 2 बार युद्ध करना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं। ये चक्रव्यूह का प्रवेश द्वार है। यहां पर कौरवों की तरफ से जयद्रथ लड़ रहा था। जयद्रथ बहुत वीर था और ये दुर्योधन का बहनोई लगता था। दुस्साला से शादी की थी इसने। तो ये था कि जब केवल अभिमन्यु जब गर्भ में था तो अर्जुन ने अपनी पत्नी को गर्भ के अंदर, बच्चे के अंदर इसको भेजना बताया था। 6 दरवाजे जब पार हो गए तो 7वें दरवाजे में सुभद्रा को नींद आ गई, सुनाना बंद कर दिया। जब यह हुआ कि चक्रव्यूह भेजना है, द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है, तो अभिमन्यु ने स्वयं कहा कि मैं चक्रव्यूह को 6 दरवाजे तक तो भेज लूंगा, 7वां मुझे नहीं आता है, लेकिन मैं अपने युद्ध कौशल से वहां तक पहुंचकर उस 7वें दरवाजे को तोड़ दूंगा। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और भीम ने कहा कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। 7वें दरवाजे में हम सब महारथियों को गदा और तीर से नष्ट कर देंगे और तुम विजय हो जाएगी। तो अभिमन्यु इसमें गया, यहां से प्रवेश किया उसने। तो जयद्रथ बड़ा बलवान था, सिर्फ अभिमन्यु ही अंदर जा पाया, बाकी भीम, नकुल, सहदेव
ये उसको जयद्रथ ने मार के भगा दिया। अब देखिए आपके सामने युद्ध चल रहा है और यहां से घुसा वो जयद्रथ को परास्त करते हुए अभिमन्यु। ये सेना है और ये सेना है, अभिमन्यु को मार रही है, लेकिन अभिमन्यु इधर से लोगों को परास्त करते हुए इधर गया। दोनों तरफ से दुश्मन की सेनाएं हैं। ये चला, जहां जहां लाल बिंदु देख रहे हैं, ये अभिमन्यु का विजय पथ है। ये विजय चलता हुआ अब अभिमन्यु यहां पर आ गया, तो उसने पहले चक्र को पार कर लिया, दूसरे दरवाजे पे आ गया, फिर मुड़ गया वो। इस तरह पार करते फिर दोनों तरफ सेनाएं हैं, उनको परास्त करते हुए इस तरह चलते हुए ये दूसरे भाग में आया। अब ये यहां से मुड़ गया, फिर इधर से चला, दोनों तरफ की सेनाओं को परास्त करते हुए इसके बाहरी भाग में आ गया। और चला चला जा रहा है, दोनों सेनाओं को नष्ट करते हुए। अब इस दरवाजे पर पहुंचा तो ये घूम गई सेनाएं, क्योंकि वो गर्भ में सब सुन चुका था, इसलिए उसको तरीका मालूम था। अब इसके साथ भीम, नकुल, सहदेव ये नहीं थे, क्योंकि जयद्रथ ने उनको घुसने ही नहीं दिया और उनको चक्रव्यूह के अंदर जाना आता नहीं था, तो केवल अभिमन्यु लड़ रहा है। इसके बाद इस दरवाजे से ये चला, अभी उसको मालूम था। अब और चलता रहा, ये चलता रहा, अभिमन्यु जा रहा है लाल लाल निशान से। अभी और चला, अब ये छठवें दरवाजे को, यहां तक तो वो जानता था, छठवें दरवाजे को पार किया और आगे चला, इधर चला। अब सातवां दरवाजा आ गया यहां पर। इसको उसको चूंकि सुभद्रा को नींद आ गई थी, वो जान नहीं पाई, तो इस दरवाजा यहां से यहां तक भेजना नहीं जानता था। इसने युद्ध करना शुरू किया तो 7 महारथी, जिसमें कर्ण थे, दुर्योधन था, द्रोणाचार्य थे, उन्होंने घेर लिया और इसके रथ टूट गया। तो रथ के पहिए से अभिमन्यु लड़ रहा था और यहां सब ने अभिमन्यु की हत्या कर दी। इतना पोर्शन वो विजित नहीं कर पाया था और वो कहता रहा कि मुझको अपना शस्त्र उठा लेने दो, लेकिन उठाने नहीं दिया, उसकी हत्या कर दी। जब यह हत्या कर दी तो नियम है युद्ध का कि उस लाश पर उसका सम्मान किया जाता है, लेकिन जयद्रथ ने अभिमन्यु के सर पर पैर रख दिया और हंसने लगा। तब इस प्रकार अभिमन्यु का बलिदान हो गया। और मित्रों, चक्रव्यूह के अगले अंक में अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आप चक्रव्यूह का निर्माण कैसे कर सकते हैं। ये बड़ा गोपनीय विषय है और मेरा निवेदन है कि आप इस ज्ञान को अपात्र को ना दें, कुपात्र को मत बताइए।